गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुल कि आप अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे हम बच्चों जब बात कर रहे थे तो हम प्रतिरोधों की बात कर रहे थे। प्रतिरोधों की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था श्रेणी क्रम संयोजन देख लिया था प्रतिरोधों का। मैंने कहा था प्रतिरोध दो प्रकार से परिपथ में संयोजित किए जा सकते हैं। पहला होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेकंड वन होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने देख लिया था जिसमें धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहती थी। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो पहले परिभाषा की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर केवल समझना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हो सकता है एक दो दिन डिले हो जाए लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमने कहा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान रहता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर क्या रहे, विभवांतर समान रहे, क्या कहलाएगा बच्चों? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या रहे, समान, क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो हम डायग्राम बनाएंगे। आपने ये डायग्राम क्लास में भी बनाया होगा, तो उस डायग्राम को बनाए। डायग्राम ये है, मैंने तीन प्रतिरोध लिखे। प्रतिरोध का प्रतीक है, मैंने आपको पहले बताया था। ये तीन प्रतिरोध मैंने लिए हैं बच्चों। और यहां परिपथ में धारा मापन के लिए मैंने अमीटर लगा दिया। ये कुंजी है, ये तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3 ये यहां से 20 वोल्ट का विभवांतर। ये तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, तीन अल्पमान के प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात इस संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तथा परिपथ में कुंजी जोड़ी गई है और धारा मापन के लिए जिसका प्रयोग किया गया है, अमीटर का प्रयोग किया गया है। अब बैटरी जोड़ी गई है तो धारा प्रोवाइड होगी आई। यहां पर धारा कितने हिस्सों में बढ़ गई? 3 हिस्सों में बढ़ गई बच्चों, 3 हिस्सों में बढ़ गई। यहां पर धारा लगी I1, यहां पर धारा लगी I2 और यहां पर धारा लगेगी I3। जो धारा जाएगी वो यहां से वापस आएगी। यहां पर धारा गई I1, यहां गई I2, यहां गई I3। I1, I2, I3 का जोड़ किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है। I1 धारा पहले प्रतिरोध में गई, दूसरे में I2, तीसरे में I3 गई। और जब ये तीनों समांतर क्रम में है तो इसके सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर और इसके सिरों पर विभवांतर समान होगा। किसके बराबर? बैटरी के सिरों पर वोल्टेज V। तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? V होगा, जो बैटरी के सिरों पर विभवांतर है, ये हमने बताया है। डायग्राम एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3 अल्पमान के हैं। समांतर क्रम संयोजन में 20 वोल्ट की बैटरी द्वारा जुड़े हुए हैं। परिपथ में धारा मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया गया है। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1, दूसरे में धारा I2, तीसरे में धारा I3 है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान कितना है? V है। विभवांतर समान रहता है, V है। अब मैंने कहा था डेरिवेशन करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जो चीज भी अलग अलग होती है वही काम में लेके चलते हैं। कल प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग था तो हमने विभवांतर काम में लिया था। आज अलग क्या है? धारा। तो हम धारा को लेके चलेंगे। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर I बराबर होता है
दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2, V तो सेम है समझिए। तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा V/R3, अतः परिपथ में कुल धारा और परिपथ में कुल धारा बराबर हो जाएगा I = I1 + I2 + I3। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, तीनों का जोड़ हो गया, मान रख दिया I बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3। यहां से V कॉमन आ गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। I हो गया V बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये हो गया। और V बराबर IR, V बराबर IR, I/V क्या हो गया 1/R, 1/R हो गया। और R लगा दिया, पैरेलल समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध I/V 1/R होता है तो 1/R लगा दिया, पैरेलल का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर आ गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये सूत्र आता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का। तुल्य प्रतिरोध है Rp, यहाँ पर क्या निकला है 1/Rp। हमको सवाल करते समय उल्टा करना पड़ेगा, क्या निकलेगा यहाँ से 1/Rp निकलेगा संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। हमको तो Rp निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय। हमने कहा I/V क्या होता है 1/R होता है तो 1/Rp लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो गया। ये तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र आ गया। अब इसकी मुख्य बातें देख लेते हैं स्टार्ट आके। पहली बात तो ये है कि यदि समांतर क्रम संयोजन में n प्रतिरोध जुड़ रहे होते, अभी 3 जुड़ रहे हैं, n प्रतिरोध जुड़ रहे होते तो तुल्य प्रतिरोध 1/Rp बराबर क्या हो जाता 1/R1 + 1/R2 ... कहां तक 1/Rn। यदि n प्रतिरोध जुड़ रहे होते R1 R2 R3 ... Rn मान के, तब तुल्य प्रतिरोध 1/Rp बराबर हो जाता 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... 1/Rn हो जाता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान कह दिया। अब मैं कह देता हूं तीसरी बात, ये भी कह देता हूं कि n प्रतिरोध तो जुड़े हुए हैं और सभी R मान के हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा सूत्र ये 1/Rp बराबर है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... 1/Rn। और सभी किस मान के हैं R मान के हैं, तो श्रेणी क्रम में जब R मान के हमने जोड़े थे तो तुल्य प्रतिरोध NR आया था। अब यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/Rp बराबर आ जाएगा 1/R + 1/R + 1/R और ये n बार चलेगा 1/Rp बराबर आ गया 1 को n बार जोड़ेंगे तो n और ये R आ गया और यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी R/n। तो जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो R/n हो जाएगा। मान लो 1 ओम के n प्रतिरोध जोड़े गए तो 1/n हो जाएगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध R/n से निकलेगा। श्रेणी क्रम में कैसे निकला था बच्चों NR से निकला था, ठीक है। यहाँ R/n से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया n जुड़ रहे होंगे तो इससे निकल गया, विभवांतर समान रहता है, n समान मान के जुड़ रहे होंगे तो इससे निकल जाएगा। हम कह रहे हैं कि 2 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं R1 और R2, तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 ये होगा।
1/RP बराबर हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस इसको मैं रख रहा हूँ, थोड़ा गलती हो गई। यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये आ गया R1 R2 और ये जाएगा R1 प्लस R2। हमको तो RP की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जो RP की वैल्यू निकालनी है, 1/RP की थोड़ी निकालनी है। तो हमको RP की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यदि दो प्रतिरोध हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा, लगाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मान लेते हैं 6 ओम और 3 ओम के हैं तो 6 × 3 18 बटे 6 प्लस 3 9 18 बटे 9 2 ओम आ जाएगा डायरेक्टली। यहां पर करके देखोगे तब भी तो ये ओम आएगा, इसी को ही तो मैंने सोल्व करके ये बना लिया। यानी कि कहने का मतलब है श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में R1 और R2 दो मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध R1 R2 बटे R1 प्लस R2 सूत्र से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 बातें हमने देखी। 5 बात समांतर क्रम संयोजन में हम कह रहे हैं कि समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसमें जो होगा, यदि दो समान मान के प्रतिरोध जोड़ देते हैं, मान लो 5 और 5 ओम के जोड़ दिए तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 5 × 5 25 बटे 5 प्लस 5 10, 25 में 10 का भाग दिया 2.5 आधा आ गया। तो समांतर क्रम संयोजन में यदि दो समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध उनमें से किसी एक का आधा हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप याद आएगा। ध्यान से देखो, 10 और 10 के जुड़ रहे होते तो 10 × 10 100 बटे 10 प्लस 10 20, 100 बटे 20 5, तो 10 का कितना आ गया 5। तो ये हमने बात की पहला, n प्रतिरोध जुड़ रहे होते तो ये n बार चलता, विभवांतर समान रहता है, धारा अलग अलग रहती है। n समान मान के जुड़ रहे होते तो R बटे n आ गया तुल्य प्रतिरोध। हमको 1/RP नहीं निकालना है, हमको तो RP निकालना है। और दो प्रतिरोध जुड़ रहे होते तो उनका तुल्य प्रतिरोध R1 R2 बटे R1 प्लस R2 से निकलेगा। और यदि दो समान मान के जुड़ रहे होते तो उनका तुल्य प्रतिरोध उनमें से किसी एक प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब बच्चों हम एक सवाल यहाँ ले लेते हैं, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। क्वेश्चन ये लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्रतिरोध है, एक परिपथ बन रहा है, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। क्वेश्चन आप नोट करें कि दिए गए क्वेश्चन मैं पीडीएफ में नहीं दूंगा, क्वेश्चन आपको यहीं से नोट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, यहीं से नोट करने पड़ेंगे। आपको दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। परिपथ दिया है, ये A है, ये B है। A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये पहला पास बना देता हूं, यदि आपको दिखने का है तो ये 2 ओम का है, ये 4 ओम और ये 4 ओम। A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जिसके भी बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, जिसके भी बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं उसको अंत में छेड़ते हैं, उसको अंत में छेड़ते हैं जिसके बीच में निकालते हैं। तो यहां पर इधर देखना, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको भाषा लिखनी पड़ेगी कि 4 ओम प्रतिरोध में 4 ओम प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो मैंने कहा सूत्र लगा के इसको R1 नाम दे दो, इसको R2 दे दो, इसको R3 दे दो। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 4 और 4 का कितना आएगा?
2 आएगा। तो मैं आगे सर्किट कैसा बनेगा, ये सर्किट में ये तो 2 ओम था, 1 और 4 का कितना होगा 2, ये भी आगे कितना आ गया 2 ओम। आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा 4 और 4 का 1/8 बराबर 1/4 प्लस 1/4 1/r बराबर 2/4 और r बराबर 4/2 बराबर 2 निकल जाएगा। निकालना तो आसान है, दोनों को कुछ भी नाम दे दो, r बराबर 2 दे दो, कुछ भी दे दो, ये 2 ओम आ गया। अब सर्किट हो गया ऐसा। इसके बाद का सर्किट ये बनेगा 2 और 2 का कितना आएगा, ये दोनों किसमें हो गए श्रेणी क्रम में, लिख दिया है श्रेणी क्रम में हो गए। और 2 और 2 का कितना आएगा 4 ओम, दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में है तो जुड़कर तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4 ओम आ गया। ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम निकल कर आ गया बच्चों, कितना आ गया। लेकिन आपको भाषा तो खुद को ही लिखनी पड़ेगी कि 4 ओम और 4 ओम के श्रेणी समांतर क्रम में निकाल कर दिखाओगे तो 2 ओम आएगा। फिर 2 ओम और 2 ओम कितने का है 4 ओम हो जाएगी श्रेणी क्रम में, तो ये आ गया 4 ओम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन और हम करेंगे, मैं इसको रख कर रहा हूँ। हाँ, आप देखिए बच्चों, यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। सर्किट ये है, परिपथ ये है। ये बी है, ये है, ए और बी के बीच निकालना है। ये 5 ओम ले लेता हूं, ये 7 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 4 ओम। अब बच्चों आपको बड़ा सारा लग रहा होगा, ये बहुत ही आसान, कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए, कुछ नहीं है। सर्किट को ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो जिसके बीच में निकालते हैं उसको छिड़ते ही नहीं है, एंड में छिड़ते हैं। तो यहां से ये दोनों किसमें है 7 डिग्री श्रेणी क्रम में है, ये किसमें श्रेणी क्रम में। तो 7 और 5 दोनों श्रेणी क्रम में, तुल्य प्रतिरोध 7 और 5 का कितना होगा 12, दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों का 12 आ गया। और ये दोनों किस क्रम में है समांतर। 3 और 6 का कितना आएगा, मैं निकाल देता हूं, या लिख देता हूं 7 व 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 7 + 5 बराबर 12। इन दोनों का 12 ओम आ गया। 3 और 6 इसमें समांतर क्रम में है, 3 ओम व 6 ओम
के प्रतिरोध कौन से क्रम में है? तो समांतर क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 + 6 बराबर 9। ओ सॉरी, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में तो निकालना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है? दो प्रतिरोधों का R1 R2 बटे R1 + R2 से R1 गुणा R2 बटे R1 + R2। 18/9 कितना आ गया? 2। इन दोनों का कितना आएगा? 2। आप मुख्य सूत्र से निकालेंगे 1/3 + 1/6 करके, तब भी 2 ही आएगा। तब भी कितना आएगा? 2 ओम आएगा। ये आ गया। 7 ओम में 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों का 12 ओम आ गया। ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 2 ओम आ गया। सर्किट कैसा हो जाएगा? यहाँ पर सर्किट नहीं बना रहा हूं, उसके बाद में सर्किट हो जाएगा। ये 5 ओम तो चल ही रहा है, ये सर्किट हो गया। ये हो गया 12 ओम। इन दोनों की जगह एक आ जाएगा 12 ओम का। इन दोनों की जगह 12 ओम का आ गया ये 4 ओम। और ये कितने का है? इन दोनों की जगह 2 ओम का आ गया। इन दोनों की जगह क्या जाएगा? 2 ओम का। तो ये आ गया 2 ओम का। और ये ऐसा चल रहा है। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी। तो 4 और 2 का कितना आ जाएगा? 6। ये दोनों की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये निकाल सकते हो आप। 4 और 2 का कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। ये आ गया 5 ओम चल रहा था, ये सर्किट हो गया ऐसा 5 ओम। ये 12 ओम हो गया। और यहाँ पर ये 12 ओम है और ये कितना हो गया? 6 ओम। और ये चल रहा है 5 ओम, 12 ओम, 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब ये 12 और 6 किसमें हो गए? समांतर। 12 और 6 का निकालेंगे तो निकाल रहे हैं 12 × 6 बटे 12 + 72 बटे 18 4 ओम। इन दोनों का कितना आएगा? 4 ओम। लिखेंगे 12 ओम में 6 ओम की प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह क्या आएगा? 4। तो परिपथ हो जाएगा 5 ओम और इन दोनों की जगह आ गया 4 ओम। और ये आ गया B, ये आ गया A। और ये दोनों किस क्रम में आ गए? श्रेणी में आ गए। A और B के बीच का निकालना है, A और B का बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये दोनों किसमें आ गए? श्रेणी क्रम में आ गए। और श्रेणी क्रम में आ गए तो A और B के बीच का कितना आ गया? 9 ओम। एंड में सर्किट क्या बनेगा? 9 ओम आ गया। A और ये B और इनके बीच का आ गया 9 ओम। 5 और 4 जोड़ देंगे, 9 ओम प्रतिरोध आ गया। सोल्व करते गए बहुत ही आसान। 7 और 5 का आ गया 12 ओम। 3 और 6 का आ गया 2 ओम समांतर क्रम से। फिर ये दोनों श्रेणी में हो गए। 4 और 2 का कितना आ गया? 6 ओम। ये बात। फिर 12 और 6 किसमें हो गए? समांतर में। इनका आ गया 4 ओम। 5 और 4 कितना हो गया? मैंने कहा जिसके बीच में निकालना होता है उसको एंड ही एंड में छेड़ते हैं। तो एंड ही एंड में तो आया A और B, और उसके बीच में जितने भी थे उन सभी को मैंने क्या कर लिया है? सोल्व कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को देख लिया। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सवाल किए 2। कल हम 1-2 सवाल और करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही काफ़ी करते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए, PDF आपको मिल जाएगी, नोट्स बनाते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। बहुत ही आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है, आराम से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।